अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आज की इस स्पेशल क्लास में मेरा टॉपिक जो आपके सामने रखना है वो है डिप्रेशन क्यों होता है, गम क्यों होता है, फ़िक्र क्यों होती है। आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग बीमारियां समाज में आम हो रही हैं। शुगर है, बीपी है, हार्ट डिसीज़ है। ज़्यादातर बीमारियों के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला सवाल उनका ये होता है कि आप सोचते ज़्यादा हो, टेंशन लेते हो, गम करते हो, फिक्र करते हो। दवाइयाँ सारी अपनी जगह पर, आपका इलाज तभी मुमकिन है जब तक कि आप अपने दिमाग को खाली नहीं करेंगे, अपना टेंशन कम नहीं करेंगे, जब तक आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो इस्लामी एतबार से गम क्यों होता है और उसका इलाज क्या हो सकता है, ये एक उन्वान मुझे आपके सामने, जितना अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, रखना है। अल्लाह ताला मुझे कहने की से ज़्यादा और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस ताल्लुक़ से सबसे पहला पॉइंट कि गम क्यों होता है या डिप्रेशन क्यों होता है, उसको जानने के पहले एक बुनियाद अपने जहन में रखें कि दुनिया आजमाइश का घर है। ये दुनिया जब तक आप इसके अंदर रहेंगे ना, कभी आपकी आजमाइश ख़त्म नहीं होगी, इम्तिहानात ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गम व फिक्र नहीं करना चाहिए कि आजमाइश तो होना ही है, आजमाइश का होना यकीनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को जब बनाया तो हमारे लिए आजमाइश को मुकर्रर किया है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, अल्लाह ताला ने मौत को बनाया, ज़िंदगी को बनाया ताकि वो दिखाए कि तुम में से अमल के एतबार से बेहतर कौन है। मौत, ज़िंदगी, दुनिया में रहना, यह आजमाइश है। जब तक आप दुनिया में आजमाइश चलती रहेंगी, इम्तिहानात चलते रहेंगे, इसके ज़रिए अल्लाह ताला ये जाहिर करता है कि आप में से बेहतर कौन है, अच्छा अमल करने वाला कौन है, अमल के एतबार से अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तमाम बातें आपको बताना चाहता है, इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया को आजमाइश का, अल्लाह ताला ने दुनिया को आजमाइश की जगह बताया है और अल्लाह ताला ने बनाया है। तो ये बुनियाद अपने जहन में हमेशा रखें कि अगर दुनिया में जिंदा हो तो आजमाइश होगी, इम्तिहानात चलेंगे, अच्छा बुरा, कारोबार का चलना रुकना, घर में बीमारी का आना, ये सब चलेगा। ये सिस्टम है, अल्लाह ताला ने इसी सिस्टम के साथ इस दुनिया को बनाया है, आप उस सिस्टम से भाग नहीं सकते। अब आजमाइश, अब ये फिक्र, ये डिप्रेशन क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, मैं आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट रखता हूं और इसका इलाज भी बताता चलता हूं। नंबर 1, नाफरमानी और गुनाह। जब इंसान गुनाह ज्यादा करता है ना तो उसका सुकून गारत हो जाता है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी से सुकून निकाल देता है, उसकी ज़िंदगी में गम, टेंशन, फिक्र भर जाता है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2553, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2553, अल्लाह के नबी का फरमान, अल इस्मु मा हाका फी सदरिक व करिहता अन यत्तरा अलैहि नास, कि गुनाह वो है कि जो तेरे दिल में खटके, तुझे सुकून ही ना मिले, खटकता रहे, परेशान करता रहे और तुझे डर लगे कहीं लोगों को पता ना चल जाए, कहीं लोग जान ना जाए। तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी की ज़बानी इस हदीस से हमें ये बात बता रहा है कि गुनाह एक ऐसी चीज़ है कि उसके नतीजे में इंसान की ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है। जितना ज़्यादा आप हराम में मुलविस होंगे, अल्लाह ताला उतना ज़्यादा आपका सुकून छीनता जाएगा, और जितना ज़्यादा आप हलाल को अपनी ज़िंदगी बनाएंगे उतना आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला सुकून डालता चला जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने इस फ़ैसले को वाजिब करार दिया है और ऐसा चलता रहेगा। तो यकीनन गुनाह जो होता है वो इंसान की ज़िंदगी से सुकून का खात्मा फरमा देता है, दिल में खटकता रहता है और उसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून हासिल नहीं कर पाता। अब इसका इलाज क्या है? नेक अमल किए जाएं, अमल को बेहतर बनाया जाए। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह नहल आयत नंबर 97 में इरशाद फरमाता है कि किसी भी इंसान, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि हर वो मर्द, हर वो औरत जो नेक अमल करेगा, हम उसकी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी बना देंगे, जिंदगी में सुकून दे देंगे, जिंदगी में इत्मीनान दे देंगे, परेशानियों का खात्मा फरमा देंगे, उसका डिप्रेशन, उसका गम, उसके फिक्र को दूर फरमा देंगे। कब? जब बंदा नेक अमल करेगा। बंदा जितना नेक अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नेकी के नतीजे में उसके ऊपर से टेंशन, डिप्रेशन, गम का खात्मा फरमा देता है। तो यकीनन गुनाहों की वजह से होने वाले डिप्रेशन का इलाज है कि बंदा नेक अमल करे, बेहतर अमल करे, अपने आप को बेहतर बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नतीजे में उसकी ज़िंदगी से तकालीफ और परेशानियों का खात्मा फरमा देता है।
नंबर 2, फ्यूचर का बहुत ज्यादा टेंशन लेना, लालच रखना, बहुत टेंशन लेना। कई लोगों को होता है दुनिया के हुसूल का लालच, दुनिया हासिल करने का लालच। कितना ही अल्लाह दे दे उसका टेंशन कभी खत्म ही नहीं होता है। ये दिया वो चाहिए, वो दिया वो चाहिए, ये हो गया वो चाहिए। पहले कहते थे घर चाहिए, घर मिल गया बड़ा चाहिए, और मिल गया और बड़ा चाहिए, इसके ऊपर एक और फ्लोर चाहिए, दुकान चाहिए, ये चाहिए। नहीं, इंसान की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। इंसान की ख्वाहिशात, अगर आप दुनिया को हासिल करने की ख्वाहिशात बढ़ाते चले जाओगे, आपकी जिंदगी में डिप्रेशन कभी खत्म ना होगा। एक डिप्रेशन की बड़ी वजह होती है दुनिया का हुसूल या फ्यूचर का बहुत ज्यादा लालच करना। जैसा कि सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 6510, अल्लाह के नबी का फरमान है, मन कानतिल आखिरा हम्महु जअल अल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही व जमअ शमलहु व आततु दुनिया व हिया रागिमा। कि जो इंसान आखिरत की तलब रखता है, हम उसकी आंखों में सुकून और इत्मीनान और बेनियाजी दे देते हैं, उसके दिल में सुकून दे देते हैं, उसके कामों को जमा कर देते हैं और दुनिया उसके कदमों में डाल देते हैं। जो आखिरत को मकसद बनाता है, हम दुनिया को उसके कदमों में डाल देते हैं। लेकिन जो दुनिया को मकसद बनाता है, हम उसके दिल को बेचैन कर देते हैं, उसके दिमाग को बेचैन कर देते हैं, उसके कामों को बिखेर देते हैं और वो जितना दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया उतनी आगे भागती है। सोचिए आप, डिप्रेशन आज कितना ज़्यादा है लोगों में, गम कितना ज़्यादा है लोगों में। अभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये हासिल करना, वो हासिल करना। अब दुनिया के हुसूल का जितना लालच बढ़ाते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी मुकाबले में आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन और गम को डाल देता है। अल्लाह के नबी का यह फरमान देखिए कितना ही प्यारा है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जो आखिरत को मकसद बनाता है, हम उसके दिल को सुकून दे देते हैं, बेनियाजी दे देते हैं, दुनिया उसके कदमों में डाल देते हैं। और जो दुनिया को मकसद बनाता है, हम उसके कामों को बिखेर देते हैं, बेइत्मीनानी दे देते हैं और दुनिया जितने वो भागेगा, दुनिया उससे उतना आगे भागने लगती है। तो इससे पता चलता है कि अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आपको ये गौर करना चाहिए, कहीं आपने दुनिया को अपना मकसद तो बना नहीं लिया है, कहीं आप दुनिया हासिल करने की लालच में तो नहीं लग गए, कहीं आप दुनिया 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 कमाने को सब कुछ नहीं समझते। अगर ऐसा है तो यकीनन आपकी जिंदगी में गम, डिप्रेशन आएगा, फिक्र रहेगी और कभी आपको सुकून हासिल ना होगा। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सबसे पहले है आखिरत के बारे में सोचो, जन्नत की नेमतों के बारे में सोचो, जन्नत की तलब के बारे में सोचो। जैसा कि अल्लाह ताला कहता है सूरह आला में, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। कामयाब हो गया वो जिसने अपना तज़किया किया, नमाजें पढ़ी, अल्लाह को याद किया, ज़िक्र किया अल्लाह ताला का, और तुम लोग दुनिया को तरजीह देते हो जबकि आखिरत ज़्यादा बेहतर और भली है। यानी जब बंदा आखिरत के बारे में सोचता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में सुकून देता है। दुनिया को अपना मकसद मत बनाओ, आखिरत को अपना मकसद बनाओ, आखिरत की तलब को अपना मकसद बनाओ। याद करो ना कि जन्नत की नेमतें कभी खत्म ना होंगी, जन्नत में जो मांगोगे दिया जाएगा। जन्नत में मौत नहीं, फना नहीं, हसद नहीं, कपट नहीं, कुछ होने वाला नहीं। जन्नत में अल्लाह ने जो दे दिया वो आपका है, आप उसके मालिक हैं, आप उसमें हमेशा रहेंगे। ये दुनिया के आप मालिक नहीं है। आप कितना बड़ा घर बना लीजिए, कब्र में तो जाना पड़ेगा ना, मरना तो पड़ेगा ना। इसलिए दुनिया को अपना मकसद मत बनाइए, बल्कि आखिरत को अपना मकसद बनाइए। अगर वो होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की जिंदगी में सुकून दे देता है। इसी पर एक रिवायत भी देख सकते हैं, सहीहुल जामे की रिवायत है, 7816 हदीस का नंबर है, अल गिना फिल क़ल्ब वल फ़क्र फिल क़ल्ब। अमीरी का ताल्लुक भी दिल से है और गरीबी का ताल्लुक भी दिल से है। मन काना अल गिना फी क़ल्बिही ला यदुर्रु मा बक़िया मिनद दुनिया। अगर किसी के दिल में अमीरी है ना, तो दुनिया की छूटी नेमतों पे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, और जिसके दिल में फ़कीरी है ना, अल्लाह कितना ही दे दे उसको कम पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमीरी और गरीबी का ताल्लुक दिल से बताया है कि तुम दिल को बेनियाज करो, तुम दिल को आखिरत से जोड़ो, तुम दिल को अल्लाह से जोड़ो। जितना तुम आखिरत से अपने आप को जोड़ोगे, ये दुनिया का हुसूल कमजोर हो जाएगा, और जब दुनिया का टेंशन कम हो जाएगा तो वैसे डिप्रेशन कम हो जाएगा। ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब तो डिप्रेशन देता है ना। इसे कम करने के लिए आखिरत के बारे में सोचो, आखिरत की फिक्र को बढ़ाओ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह तुम्हारे पास जो मौजूद है ना, उसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हें सुकून देगा, अल्लाह ताला तुम्हें इत्मीनान देगा। अल्लाह ताला ने यकीनन इसे बड़ी बुनियादी चीज बताया है, और अल्लाह ताला इसके जरिए डिप्रेशन और गम का खात्मा फरमाता है। इसके लिए आप नबी की जिंदगी को देखो, सहाबा की ज़िंदगी को देखो,
हिजरत के मामलात को देखो कि उन्होंने तो जो था वो भी दिन के लिए छोड़ दिया था, जन्नत के लिए छोड़ दिया था, माल छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, नई जगह चले गए, मदीना चले गए। किस लिए? क्या उन्हें डिप्रेशन नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी तलब जन्नत थी, उनकी तलब आखिरत थी, उनकी तलब अल्लाह की रजा थी। उन्हें पता है कि दुनिया में अगर थोड़ा बहुत छोड़ दिया ना, अल्लाह बहुत सारा देगा, अल्लाह ताला बेशुमार अता करेगा। इस सोचने, इस समझने उनकी जिंदगियों में सुकून अता कर दिया था। तो यकीनन ये दुनिया का जो हुसूल का जो लालच होता है ना, ये फ्यूचर को हासिल करने का जो टेंशन होता है ना, ये इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है। जो जी रहा है ना वो भी नहीं जी पाता, जो है वो भी नहीं जी पाता, जो नेमतें उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पाता, टेंशन के मारे नहीं नहीं साहब मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, सब कुछ है फिर भी फकीरों की जिंदगी जीता है। क्यों? मुझे जमा करना है, बैलेंस इकट्ठा करना है, मुझे ये लेना है, वो लेना है। इसलिए जो मौजूद है उसे जियो। अल्लाह ताला इसके जरिए इंसान को डिप्रेशन से निकालता है। पॉइंट नंबर 4, हसद। हसद भी बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का। बहुत सारे लोग हसद की जिंदगी जीते हैं, बस हसद हसद हसद, इससे हसद, उससे हसद, ये कहां से लाया, वो कहां से लाया, इसे कहां से मिला, उसे कहां से मिला, इसका माल कहां का, इसका दौलत कहां का, सब बस इसी के अंदर लगे रहते हैं। हसद हसद हसद। ये हसद जानते हैं, हसद करने वाला सबसे पहले सबसे बड़ा नुकसान खुद का करता है, दूसरे का नहीं करता। वो खुद का नुकसान सबसे पहले करता है, क्योंकि वो सोचता ही वही है, उसका दिमाग ही उसी में चलता है, वो बार बार उसी चीज को याद करता है। तो ये हसद असल में इंसान को इतना ज्यादा परेशान करता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। बीपी का मरीज, शुगर का मरीज, दिल का मरीज, न जाने कितनी बीमारियां इसे आ जाती है, क्योंकि ये सोचता बहुत ज्यादा है। ये जब सोचता है दूसरों ही के बारे में सोचता है, दूसरों की नेमत के बारे में सोचता है, इसकी गाड़ी की फिक्र, उसके घर की फिक्र, इसके कारोबार की फिक्र, यही खाई जाती है उसको, और इस चक्कर के अंदर वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो हसद यकीनन एक बहुत बड़ी चीज है, जिसके बारे में सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है। 2887 अल्लाह के नबी का फरमान है, आपने इरशाद फरमाया, ला यज़ालुन नासु बिखैर मा लम यतहासदू। इंसान बराबर तब तक भलाई में रहेगा जब तक कि हसद नहीं करेगा। जब हसद करेगा बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी तंग हो जाएगी, परेशानियां आएंगी, तकालीफ आएंगी। खैर तब तक है जब तक कि हसद नहीं है। इसलिए किसी से हसद मत करो। अगर कोई तुम्हें बता रहा है कि इसके पास मकान है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पास गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने नया घर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उसने दिया, उसकी ताकत उसको मिल गया, मेरी ताकत जितनी अल्लाह ने मुझे दिया, मुझे कम तो नहीं ना दिया, जो मेरी ताकत उतना दिया ना उससे ज्यादा दिया ना, तो मैं क्यों हसद करूं। अपने आप को हसद से अगर बचा लोगे ना, तो अपने आप को डिप्रेशन से बचा लोगे, अपने आप को टेंशन से बचा लोगे, अपने आप को गम से बचा लोगे। अगर आप अपने आप को डिप्रेशन से बचाना चाहते हो तो हसद से अपने आप को पाक करो। और उसका इलाज क्या है? हसद से दूरी कैसे इख्तियार की जा सकती है? तो इलाज है तकदीर पर ईमान रखो। हसद करने वाला असल में तकदीर पे ईमान ही नहीं रखता है। अगर मेरा ईमान तकदीर पर हो कि अल्लाह ने मुकद्दर रिस्क दिया है, उसकी मुकद्दर का उसे दिया, मेरी मुकद्दर का मुझे दिया, मैं क्यों हसद करूं? हसद नहीं होगा। हसद करने वाला गोया कि अल्लाह के बांटने पर शक कर रहा है कि अल्लाह तूने उसे कैसे दे दिया, अल्लाह तूने घर कैसे दे दिया, अल्लाह तूने उसे ये नेमत कैसे दे दी। गोया कि उसका एतराज डायरेक्टली अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होता है, उसका ईमान तकदीर पर नहीं होता। क्योंकि तकदीर पर ईमान रखने वाला कभी भी किसी से हसद नहीं करता, कभी भी किसी की फिक्र नहीं करता। जैसा कि अल्लाह कुरान सूरह इसरा आयत नंबर 30 में कहता है कि अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क को फैलाता है, जिसके लिए चाहता है कम कर देता है। रोजी देने वाला अल्लाह, कारोबार चलाने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, रिश्ते कराने वाला अल्लाह, घर दिलाने वाला अल्लाह, सब करने वाला अल्लाह। तो मैं ईमान रखूं ना, मैं क्यों किसी से हसद करूं, मैं क्यों किसी से जलन रखूं, मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं वो कहां से लाता है, कहां से कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, शेड्यूल क्या है, दिन क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैं क्यों फिक्र में लगूं, मैं क्यों जासूसी करूं, मैं क्यों ग़ीबतें करूं। तो हसद इंसान को डिप्रेशन दिलाता है। और हसद के खात्मे का बस एक तरीका है कि आप तकदीर पर ईमान रखें, अल्लाह ताला के बांटने पर ईमान रखें कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मुकर्रर किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देने वाला और अता करने वाला है। पॉइंट नंबर 5, मौजूदा नेमतों के खात्मे का डर। जो अभी है, प्रेजेंट जो मेरे पास है, उसके ख़त्म होने का डर। ये भी बहुत सारे लोगों को होता है। अरे कभी ये घर चला गया तो क्या होगा, ये गाड़ी चली गई तो मेरा क्या होगा, ये कारोबार रुक गया तो मेरा क्या होगा,
ये सेहत चली गई तो मेरा क्या होगा? मौजूदा नेमतों के बारे में इतना ज्यादा सोचना भी इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मना फरमाया है। अल्लाह ताला कहता है ना, जो तेरे पास है उसको इस्तेमाल कर, खुज़ मिन सेहतिका लिमरदिक। अभी तो अच्छा है ना तो अपनी बीमारी की तैयारी कर, अभी पैसा है ना तो फकीरी की तैयारी कर, अभी अच्छा है तो आने वाले वक्त की तैयारी कर, अभी फ्री है तो बिजी होने की तैयारी कर, अभी है तो उसकी तैयारी करना। अभी तेरे पास माल है, दौलत है, सब कुछ है, उसको इस्तेमाल कर। अभी इस्तेमाल नहीं करेगा बाद में पछताएगा और पछताने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। तो मौजूदा नेमतों के खात्मे का डर भी इंसान को कभी कभी डिप्रेशन में डाल देता है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सबसे पहले अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करना। भरोसा करो ना अल्लाह पर। अल्लाह ताला क्या मेरे लिए काफ़ी नहीं है? अल्लाह ताला क्या मुझे देने वाला नहीं है? अल्लाह ताला क्या अता करने वाला नहीं है? अल्लाह ताला क्या परेशानी दूर करने वाला नहीं है? अरे अल्लाह ताला तो मुझसे मोहब्बत करने वाला है। दुनिया की माओं के दिलों में जितनी मोहब्बत है वो देने वाला अल्लाह है। क्या अल्लाह मेरे साथ बुरा करेगा? क्या अल्लाह मेरा घर छीनेगा? क्या अल्लाह मेरा रोज़ी छीनेगा? क्या अल्लाह मेरी औलाद छीनेगा? अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो ना, अल्लाह पर भरोसा करो ना। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, वो मैं ये तवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो अल्लाह पर भरोसा करो। मौजूदा नेमतों से डरो मत, जो है उसके खोने का डर मत रखो, बल्कि अल्लाह ताला पर मजबूत तवक्कुल करो कि अल्लाह ताला हालात बदलेगा, अल्लाह ताला चीज़ें बदलेगा, अल्लाह ताला परेशानी दूर करेगा, अल्लाह ताला तकालीफ दूर करेगा। तो मौजूदा नेमतों के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो कि वो सोचना आपको नेमतों के दूर कर दे, नेमतों को छोटा कर दे, नेमतों के एहसास को ख़त्म कर दे। तो डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर पॉइंट पर एक दलील और इलाज आपको बताता चलूँ ताकि आप उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट है अपने से ऊपर वालों को देखना। पॉइंट नंबर 6 है अपने से ऊपर वालों को देखना। हमारी ये आदत होती है, जो ज्यादा होता है ना, हम उससे देखते हैं, हम उसी की तरफ नजर लगाते हैं। अरे ये मेरे साथ काम करता था, देखो आज लाखों में खेल रहा है। ये मेरे साथ काम करता था, देखो 2 बंगले बना लिए। ये मेरे साथ तो था, ये तो अभी फकीरी तो थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था। इन्हें आप देखो आज ये कहां से कहां पहुंच गए। अपने से ऊपर वाले को देखता है तो इंसान क्या होता है, फिर डिप्रेस्ड होता है। मेरे पास क्यों नहीं आया, मुझे मौका क्यों नहीं मिला, मेरे कारोबार में इतनी तरक्की क्यों नहीं हुई, मैं इतना पैसा क्यों नहीं कमा पाया, मुझे अच्छी जॉब क्यों नहीं मिली। ये डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, इंसान गम में आ जाता है, फिक्र में आ जाता है, टेंशन में रहने लगता है, परेशानी में रहने लगता है, उसका दिल तंग हो जाता है, उसका वक्त तंग हो जाता है, वो इंतहाई ज्यादा परेशान हो जाता है। कब? जब वो ऊपर वालों को देखता है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है नीचे वाले को देख, तुझसे कमजोर को देख। अरे तेरे कई साथी ऐसे हैं जो तेरे मकाम को नहीं पहुंचे, तेरे कई दोस्तों के पास इतना माल नहीं है, तेरे कई रिश्तेदारों के पास इतना माल नहीं है, उनको तेरे जैसा घर नहीं, तेरे जैसी गाड़ी नहीं, तेरे जैसी जिंदगी नहीं, उनको देख। नीचे वाले को देखेगा ना तो सुकून में रहेगा। जैसा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2963, आपने इरशाद फरमाया, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम। जब देखना अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को मत देखो। अगर नीचे वाले को देखोगे तो अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करोगे। अल्लाह तेरा शुक्र एहसान, मेरे इस रिश्तेदार के पास तो गाड़ी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बारिश में अपनी कार में चलता हूँ, धूप में अपनी कार में चलता हूँ, ठंड में अपनी कार में चलता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र। ये मेरा भाई तो किराए के मकान में रहता है, मैं तो खुद के मकान में रहता हूँ। नीचे वाले को देखो तो सुकून रहेगा, ऊपर वाले को देखोगे तो डिप्रेशन रहेगा। तो डिप्रेशन की एक बड़ी वजह हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखना, बड़े लोगों को देखना, पैसे वालों को देखना, अच्छे लोगों को देखना, यह आपको इतना ज्यादा डिप्रेस्ड कर देता है कि मौजूदा नेमतों को भी आप जी नहीं पाते। पॉइंट नंबर 7, मुसीबत का डर। आने वाली मुसीबत का पहले ही डर ले लो। कई लोग जैसे कोरोना में हो गए थे ना, हुआ नहीं कोरोना, उससे पहले ही मर गए, इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक आ गए। क्यों? बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेना, मुसीबतों के बारे में सोचना, मुसीबतों का डर अपने दिल में रखना। डर रखने से क्या होता है? परेशानी तो आनी है, ईमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुनिया को आजमाइशगाह बनाया है, अल्लाह ताला दुनिया को आजमाइशगाह कहता है, अल्लाह ताला इस आजमाइश में तुम्हें मुब्तला करता है। ये अल्लाह ताला के अहकामात है, अल्लाह ताला का फैसला है, अल्लाह ताला ने दुनिया को इसलिए बनाया है। इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। मुसीबतों का डर इंसान को इतना ज़्यादा कभी कभी हावी हो जाता है, इंसान उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचता है कि वह अपनी नेमतों को भी भूल जाता है। अब इसका इलाज क्या है? ये याद रखो कि दुनिया के हर इम्तिहान पर सवाब मिलेगा। कितनी प्यारी चीज़ है। बीमार हुए उस पर सवाब, औलाद का इंतकाल हुआ उस पर सवाब,
कारोबार बर्बाद हुआ उस पर सवाब, आपके हर इम्तिहान पर अल्लाह ताला आपको सवाब देगा, ये सोचना चाहिए। तो फिर मुसीबतों का डर नहीं लगता। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सहीहुल जामे हदीस नंबर 5816, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मा युसीबुल मुस्लिमु मिन वसबिन वला नसब, किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, थकान पहुंचे, गम पहुंचे, बीमारी पहुंचे, परेशानी पहुंचे, यहाँ तक कि अगर उसके पैर में कोई कांटा भी चुभ जाए ना, अल्लाह उसकी बुनियाद पर उसका एक गुनाह मिटा देता है, नेकी लिख देता है और दर्जा बुलंद कर देता है। अल्लाह अकबर। आपको जब कोई दुनिया में तकलीफ आती है ना, उसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तकलीफ के नतीजे में आपका एक गुनाह मिटा देता है, एक नेकी लिख देता है और आपका एक दर्जा बुलंद कर देता है। सोचिए फिर कैसा टेंशन, फिर क्या गम, फिर क्या फिक्र। अगर आज मेरे बारे में कोई बुरा कह रहा है, मुझे कोई परेशान कर रहा है, मुझे कोई तकलीफ दे रहा है, मैं किसी तकलीफ और मुसीबत में हूं, तो मुझे तो इसका सवाब मिल रहा है ना, मुझे तो इसका फायदा मिल रहा है ना, अल्लाह मुझसे राजी हो रहा है ना, अल्लाह ताला मुझे अजर और सवाब अता कर रहा है ना। अगर बंदा इस बारे में यकीन कर ले, इंशाअल्लाह उसे टेंशन नहीं होगा, गम नहीं होगा, फिक्र नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तकलीफ नहीं आएगी। क्यों तकलीफ करूं जब मेरा अल्लाह ताला इसके बदले में मुझे सवाब अता कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बदला दे रहा है। इसी ताल्लुक से एक दूसरी रिवायत सहीहुल जामे हदीस नंबर 2110 में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन्ना अज़मल जज़ाई मा अज़मिल बला, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बड़े बदले बड़ी बड़ी तकलीफ़ों के बाद देता है। बड़ी जन्नत चाहिए, जन्नतुल फिरदौस चाहिए, आला मकाम चाहिए, पुल सिरात से निकलना है, मैदान महशर में सुकून चाहिए, कब्र में सुकून चाहिए, तो ये बड़े बड़े बदले दुनिया की बड़ी बड़ी मुसीबतों के बाद मिलते हैं। जब तक मुसीबत नहीं तब तक बदला नहीं, जब तक अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं तब तक जन्नत नहीं, तब तक इनामात नहीं, तब तक नेकियां नहीं। तो इस बात पर अगर बंदा यकीन कर लेना, फिर टेंशन नहीं होगा। गाड़ी खराब हो कोई टेंशन नहीं, पैसा लगे कोई टेंशन नहीं, बीमारी कोई टेंशन नहीं, परेशानी कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि इसके नतीजे में अल्लाह मुझे सवाब देगा, अल्लाह मुझे इनाम देगा, अल्लाह ताला मुझे जन्नत देगा। तो बड़े बड़े बदले तब मिलेंगे जब बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं। यकीनन इससे बड़ा इंसान का फायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तकब्बुर। तकब्बुर भी इंसान को डिप्रेशन में लाता है। असल में तकब्बुर करने वाले को लगता है कि मैं अच्छा हो रहा हूं, जबकि वो बीमार होता है। तकब्बुर करना, घमंड करना, ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस, जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, अल्लाह नापसंद फरमाता है, अल्लाह ताला नाराज होता है। ये जो ईगो होता है ना, ये तो हराम है, हराम तो है ही सही, साथ में आपको डिप्रेस्ड कर देता है, या आपको डिप्रेशन में डाल देता है, या आपको परेशानी, टेंशन और गम में डाल देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे नापसंद फरमाता है। क्यों अल्लाह ताला ने अजानों में कहा अल्लाहु अकबर, क्यों अल्लाह ने नमाजों में कहलवाया अल्लाहु अकबर, क्यों अल्लाह ने ईद पर बुलवाया अल्लाहु अकबर, क्यों अल्लाह ने तलबिये में बुलवाया अल्लाहु अकबर। ये वर्ड बार बार इसलिए रिपीट होता है कि इंसान तकब्बुर ना करे, इंसान अपने आप को छोटा समझे, बार बार अल्लाह की बड़ाई बयान करे, बार बार अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान करे, बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करे कि कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है, कायनात को चलाने वाला अल्लाह है, अल्लाह ने मुझे कायनात में पैदा किया है। जब बंदा इन चीज़ों को रिपीट करता है ना, अल्लाह ताला उसे सुकून देता है, अल्लाह ताला डिप्रेशन से निकाल देता है, अल्लाह ताला गम और फिक्र से निकाल देता है, अल्लाह ताला परेशानियों से निकाल देता है। कब? जब बंदा खुद को तकब्बुर से दूर करता है और झुकने वाला बनता है, अल्लाह ताला से मांगने वाला बनता है, तो यकीनन उससे इंसान का बड़ा फायदा होता है। इसी तरीके से अल्लाह के जिक्र से दूर रहना भी इंसान को डिप्रेशन देता है। जिक्र से मुराद कुरान ना पढ़ना, नमाज ना पढ़ना, दुआएं ना पढ़ना, जिक्र ना करना, दुआएं ना मांगना। अल्लाह के जिक्र से इंसान जितना दूर होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना उसे डिप्रेशन में डाल देता है। आप देखिएगा, आमतौर पर नमाज पढ़ने वालों को ज़्यादा फिक्र नहीं होती है, अल्लाह का जिक्र करने वालों को ज़्यादा फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो जिक्र में होते हैं ना। और जो जिक्र से भागते हैं, बेनमाजी, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज से दूर रहने वाले, ऐसे लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है। और वो क्यों होता है? अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, सूरह ताहा आयत नंबर 124, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह ताला कहता है कि जो हमारे ज़िक्र से एराज़ करते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, जिक्र नहीं करते, जो एराज़ करते, इग्नोर करते, छोड़ते हैं, भागते हैं, तो हम जानते हैं अल्लाह क्या कहता है, उनको अज़ाब क्या दिया जाता है? मईशतन ज़नक़ा,
तंग दुनिया दी जाती है, दुनिया तंग कर दी जाती है, दिल तंग कर दिया जाता है, परेशानी, गम, टेंशन, फिक्र में लगा ही रहेगा। वो कौन? जो अल्लाह के जिक्र से भागेगा। और क़यामत के दिन अल्लाह कहता हम उसे अंधा उठाएंगे। वो कहेगा अल्लाह ताला जब मैं मरा तब तो मेरी आंखें थी, अब मैं अंधा क्यों हूँ? कहा दुनिया में तूने हमें भुला दिया, आज हमने तुझे भुला दिया, हम तेरी तरफ देखेंगे नहीं, तेरी बातों को सुनेंगे नहीं। तो अल्लाह का जिक्र ना करने से टेंशन होता है, गम होता है, डिप्रेशन होता है। तो अब इसका इलाज क्या हुआ? अपोजिट में अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह ताला का जिक्र, कुरान का जिक्र, बहुत कुछ जो कर सकते हो कर। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह राद आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का जिक्र करने से दिलों को सुकून आता है। अल्लाह ताला दिलों को सुकून देता है, अल्लाह ताला दिलों को इत्मीनान देता है। कब? जब बंदाए मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता है। जिक्र करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला दिल में सुकून डाल देता है। जब आपको डिप्रेशन, जैसे एक रिवायत मुझे याद आ रही है इसी मौके पर कि एक सहाबी रसूल ने अल्लाह के नबी से दुरूद के बारे में सवाल किया कि अगर आप दुरूद पढ़ो तो अल्लाह के नबी ने कहा कि दुरूद पढ़, इससे अल्लाह ताला तेरे दिल को नर्म कर देगा, अल्लाह ताला तेरे दिल को सुकून दे देगा। अगर तू दुरूद पढ़ेगा ना, अल्लाह तेरे गुनाह भी माफ़ कर देगा, तेरी ज़िंदगी भी बेहतर बना देगा। दुरूद पढ़ो, अस्कार करो, सुबह शाम की दुआएं पढ़ो, जिक्र करो, नमाजें पढ़ो, इससे अल्लाह ताला ज़िंदगी में सुकून देता है। डिप्रेशन कम होता है, गम कम होता है, फिक्र कम होती है और अल्लाह ताला ज़िंदगी को बेहतर बना देता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में सुकून रहे तो आपको अल्लाह ताला का जिक्र बहुत ज़्यादा करना चाहिए। जिक्र करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को डिप्रेशन से निकालता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, तन्हाई में भी इंसान को डिप्रेशन ज़्यादा होता है। जब इंसान तन्हा होता है ना तब डिप्रेशन ज़्यादा होता है। इसलिए तन्हाई को नहीं, साथियों को चुनो। भाई अगर शादी नहीं हुई है, शादी कर दी जाए। शादी हो गई हो तो बीवी के साथ, शोहर के साथ वक्त गुजारा जाए। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को डिप्रेशन से निकालता है। क्योंकि जितना आप अकेले रहेंगे ना उतना आपका दिमाग बटेगा, उतने आपके दिमाग में चीज़ें चलेगी। तो तन्हाई भी इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन होती है। अगर इंसान रिश्तों के साथ रहता है ना तो उसका डिप्रेशन कम होता है, उसका गम होता है। इसीलिए शरीयत ने कहा ना कि या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज, ए नौजवानों की जमात, जैसे अल्लाह तुम्हें ताकत दे, सही बुखारी हदीस नंबर 1905, कि जैसे ही ताकत हो वैसे शादी कर लिया करो। साथ रहने से सुकून मिलता है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है ना कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये अल्लाह की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरफ से, तुम में से ही औरतों को पैदा किया ताकि तुम सुकून हासिल करो। तो मियाँ बीबी का जो ये जोड़ा होता है ना, इस सुकून का जरिया होता है। इसी तरीके से परिवार, दोस्त, अहबाब, साथी, अच्छे लोग, इनके साथ रहने से भी इंसान का डिप्रेशन ज़रा कम हो जाता है। इंसान सुकून की ज़िंदगी जी पाता है। तो अगर आपको सुकून चाहिए तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो रिश्ते अल्लाह ने आपको उनसे मुंसलिक हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गम और फिक्र का खात्मा फरमा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है दुआ। यानी गम कब होता है? जब इंसान दुआ नहीं मांगता। तो उसका एक इलाज है दुआ, कि बंदा दुआ करे। जैसा कि अंबिया कराम की दुआएं जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र की है, इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ मैं अपना गम, अपनी फिक्र, अपनी टेंशन का शिकायत करता हूँ, अल्लाह मेरा इलाज करे। अल्लाह के नबी ने हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल हम्मी वल हज़्नी वल अज्ज़ि वल कसली वल बुख़्ली वल जुब्न व ज़िल दैन व कहरिर रिजाल। ऐसी कई दुआएं जो अल्लाह के नबी ने सिखाई हैं। बड़ा आसान है, आप गूगल पर जाएँ, दुआएं सर्च करें, आपको ढेर सारी दुआएं मिल जाएंगी। तो दुआएं भी यकीनन इंसान के गम को खत्म करने की, इंसान को फिक्र को खत्म करने की, उसके टेंशन को खत्म करने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। क्योंकि आप और हम सब आज डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, टेंशन का शिकार हो रहे हैं, गम का शिकार हो रहे हैं। तो एंड में ये मैं कुछ इलाज आपको अलग से बता रहा हूं कि इन इलाजों को अपने पास रखें, कि दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे आपको बड़ा सुकून देगा। इसी तरीके से एक इलाज और होता है, सहीहुल जामे हदीस नंबर 1410, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन आत तलीन क़ल्बक फ़तइमिल मस्कीना वमसह रासल यतीम। अगर तू चाहता है कि अल्लाह तेरे दिल में सुकून डाल दे, अल्लाह ताला तेरे दिल को सुकून से भर दे, तो क्या कर? यतीम को पाला कर, यतीम को पाल। जिसके पास कोई नहीं उसको पाल ले, यतीम को पाल ले, मिस्किन की मदद कर, भूखों को खाना खिला। इससे अल्लाह ताला जानते सुकून देता है। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, परेशान की मदद करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं ना, इससे अल्लाह ताला दिल में सुकून डाल देता है, अल्लाह ताला इत्मीनान डाल देता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर दिल का सुकून चाहिए ना तो यतीम के सर पर हाथ रख और मिस्कीन की मदद कर, भूखे को खाना खिला, प्यासे को पानी पिला, जिसका कपड़ा नहीं उसे कपड़ा दे, बीमार को दवाई दिला। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी जिंदगी में सुकून डाल देगा। अल्लाह ताला ने दिल के सुकून का बेहतरीन जरिया इस बात को करार दिया है कि इंसान इसे इख्तियार करे। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि इंसान दुरूद पढ़े, दुरूद पढ़ने से भी अल्लाह ताला बड़ा सुकून देता है। इसी तरीके से इस्तिग़फ़ार करे, तौबा,
गुनाहों से तौबा, रात दिन तौबा, मग़फ़िरत की दुआएं, अल्लाह ताला से माफ़ी की दुआएं, इससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन बड़ा इत्मीनान और बड़ा सुकून इंसान की ज़िंदगी में देता है कि जब बंदा अल्लाह ताला को याद करता है। देखिए वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा लंबा है, फिर भी मैंने कोशिश की कि कुछ बुनियादी पॉइंट्स आपके सामने रखूँ, क्योंकि आज हम सब गम के शिकार हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्लास में पॉइंट टू पॉइंट बात आपके सामने आए, पॉइंट बात दलील आ जाए, ताकि बात जहन में रह जाए और इसके नोट्स भी इंशाअल्लाह आप तक आते रहेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन तो हम में से जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, गम फिक्र और टेंशन का खात्मा फरमा दे, जिंदगी में सुकून और इत्मीनान अता फरमा दे। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।